Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. As you might have seen in the thumbnail, this video is all about जो भी mistakes मैंने करी थी जब मैं preparation कर रही थी while learning how to solve sitting arrangement and puzzles. ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स इन प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन. तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिन भी एस्पिरेंट्स को बुक्स के थ्रू पढ़ने की आदत है तो वो फिजिक्स वाला की ये बुक ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 13 प्रीलिम्स के पेपर्स मिलेंगे एंड 7 मेंस के पेपर मिलेंगे. तो इस बुक की अच्छी बात ये है कि इसमें एक ही बुक में सारी चीजें कवर्ड हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं. एंड इफ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू दिस बुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स में बात करूं तो जैसे मैंने भी अभी सेक्शनल अटेम्प्ट किया था क्लरिकल का, तो आपने देखा होगा कि मैं भी कहीं ना कहीं अटक रही थी. क्यों अटक रही थी? क्योंकि मैं या तो मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रही थी. आई विल टेल यू ऑल. ठीक है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस, दैट इज 20 पजल्स, 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को मिला के. ठीक है. उसके बाद बाकी ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स के आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी जो स्पीड है बहुत अच्छी होनी चाहिए. स्पीड के साथ एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, नॉट इवन 99%. अगर आपने मेरी रीजनिंग के मॉक वाली वीडियो देखी होगी, चाहे मैं कंफ्यूज हो गई थी लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% थी. ठीक है. तो आपको भी हमेशा जब भी आप कोई भी सेक्शनल लगाते हो या फिर आप पजल्स की प्रैक्टिस करते हो, कहीं से भी करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी एक्यूरेसी 100% रहे रीजनिंग में. ठीक है. तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है जो मैं भी करती थी कि डायरेक्टली जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देना, जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना. स्कैन करना है पजल को. आपको पजल को देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि ये तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा या फिर ये मेरे से थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें मेरे से गलतियां होती हैं. जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे फ्लैट फ्लोर में या फिर 14 पीपल इन अ पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो वो मैं थोड़ा सा स्किप करती थी. देखती थी कि आगे इससे बेटर है, इससे जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी पहले. ठीक है. उसके बाद एक और गलती जो मेरे से हो गई थी, इनफैक्ट अभी जब मैं रीजनिंग का मॉक दे रही थी, आप लाइंस को, नेम्स जो गिवन होते हैं उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हो जल्दी जल्दी के चक्कर में. जैसे मेरे से हो गया था, ABC था कुछ, हेमंत, गौरव एंड B से कुछ था, तो मैंने B एंड G पढ़ लिया और उसके बाद B और H था, मैंने H को इग्नोर कर दिया. पता नहीं कई बार क्या होता है ना, जब आप पजल्स कर रहे हो तो इनफैक्ट मॉक में ये बहुत बार होता है, आप बार बार वो लाइन पढ़ते हो लेकिन फिर भी वही गलती करते हो. तो इसलिए थोड़ा सा कामली, पेशेंटली आपको पजल को पढ़ना है. अगर आपसे 2-3 बार सेम गलती हो रही है तो हल्का सा डीप ब्रीदिंग करके दोबारा से स्टार्ट करो. एंड अगर मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर आपको किसी भी पजल में 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं उसको स्किप कर दो. आपने देखा कि यार मुझे 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसी पजल पे अटका हुआ हूँ, उसको वहीं के वहीं छोड़ के नेक्स्ट पजल या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी पजल, प्रीलिम्स लेवल पजल नहीं लेता है. तो आई वुड एडवाइज यू कि आप नेक्स्ट पजल पे शिफ्ट कर जाइए. डोंट वेस्ट योर टाइम. प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्लियरिंग द कट ऑफ. ठीक है. उसके अगर कट ऑफ से आपका आधा नंबर भी ज़्यादा है तो भी आप क्लियर हो, 10 नंबर ज़्यादा है तो भी आप क्लियर हो. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द फाइनल सिलेक्शन. उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो वो ये है, जो भी डायरेक्ट कंडीशंस दी होती है ना पजल में, उनको आप पहले लिख लीजिए. कई बार एम्बिगुअस कंडीशंस भी लिखी होती है, उनको भी आप वहीं पे लिख लीजिए. जैसे क्या होता है, A इज सिटिंग बिटवीन C एंड B. ठीक है. हमने C लिख दिया, A लिख दिया, B लिख दिया, लेकिन B और C इधर भी आ सकते हैं ना, मतलब समझ गए ना आप. जैसे CAB भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है. तो वो वाली सिचुएशन भी आप माइंड में रख के फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करिए. एंड उसके बाद जैसे अगर लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे ना जैसे क्या होता है, थ्रेड मेथड बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है, बट कुछ एस्पिरेंट्स क्लासिकल मेथड से करते हैं. वो सर्कुलर अरेंजमेंट है तो सर्कल बना के करेंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल. तो उनको ये नहीं देखना कि बाकी एस्पिरेंट तो थ्रेड मेथड से जल्दी कर रहे हैं, मैं इससे करती हूँ. यार आपको अपना देखना है. अगर आप
क्लासिकल मेथड से जल्दी कर पा रहे हो तो उसी को फॉलो करिए। लेकिन हाँ, चाइनीज कोडिंग में जो मेथड अंकुश लांबा सर करवाते हैं वही से आप करिए, दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। फास्टेस्ट मेथड वही है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आपको करना होता है, अदरवाइज इससे फास्ट मेथड कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि यार ये इतना सिंपल पजल तो नहीं हो सकता है, हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो प्रीलिम्स होता है इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग अवर एक्यूरेसी एंड स्पीड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हमें अगर पजल देखने में सिंपल है, इट एक्चुअली इज सिंपल, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत आपको सॉल्व करना है, तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक बताऊं, कई बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, जो पजल आपको दिया होता है आप डायरेक्टली पजल के ऊपर सॉल्व करने लगते हो, दैट इज आप कंडीशंस साइड में नहीं लिखते हैं। ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर, जब आप स्टार्टिंग इनिशियल बिगिनिंग स्टेजेस पर हो तब आपको साइड पर ही कंडीशंस लिखनी है। वो लेटर स्टेजेस की बात होती है जब आप डायरेक्टली पजल पे, जैसे जो भी आपका फ्रेमवर्क है उसमें आप सॉल्व कर देते हो पजल, लेकिन प्लीज स्टार्टिंग में आपको साइड में ही कंडीशंस लिखनी है। और कंडीशंस जब आप लिखते हो मेक श्योर आपका पेन बहुत तेजी से चल रहा है, आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए कंडीशन की ए इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, तो ए डॉट बी, फिर लेफ्ट का एरो बनेगा, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, जैसे हमने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में देखा था, वो ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्शंस आते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, अगर उन्होंने पूछ लिया लीनियर अरेंजमेंट है। इनडायरेक्ट ऑप्शंस जैसे कि वो लिख देंगे कि डायरेक्ट लाइक अबव टू बी, बी के नीचे बैठा है, सीधा देखेंगे कि 6th फ्लोर पे है, नहीं, वो इनडायरेक्ट ऑप्शंस आपको देंगे। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कई बार वो पूछते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो आपको पूरे देखने हैं, मैच करने हैं और कॉपी पे लिखना है कि 1 स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, फिर आपको देखना है कि अच्छा ऑप्शंस मैच करने हैं जो आपने वहां पे लिखे हैं, ठीक है। एंड एक और मिस्टेक हम करते हैं, वी डू नॉट प्रायोरिटाइज इजियर पजल्स, ठीक है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज इजियर पजल्स, क्योंकि प्रीलिम्स जैसे मैंने आपको बोला इट इज ऑलवेज अबाउट क्लियरिंग द कट ऑफ एंड नथिंग एल्स। तो हमेशा इजियर क्वेश्चंस पहले करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस को आप एंड में करिए, ब्लड रिलेशन को एंड में करिए, डिस्टेंस डायरेक्शन को एंड में करिए, इजियर वाले पजल्स को उठाइए, सिलॉग्स को उठाइए, इनइक्वालिटीज को उठाइए, ये सब आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। और एक और हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जब हम घर पे अपने पजल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, हम बहुत कैजुअल एटीट्यूड में करते हैं, हम टाइम नोटिस नहीं करते हैं, हम टाइम्ड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम हर टाइम तो मॉक्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो जब भी आप पजल्स की प्रैक्टिस करिए तो प्लीज़ टाइम्ड प्रैक्टिस करिए कि मुझे इतने टाइम में ये एक पजल मेरे से हुआ, इतने टाइम में मेरे से इतने पजल्स हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगता है, हम मॉक्स का एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको आप छोड़ देते हो, या फिर अगर आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसको आप छोड़ देते हो, तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये हमेशा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनफैक्ट अटेम्प्ट से ज्यादा एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी, चाहे वो सेक्शनल है, चाहे वो टॉपिक वाइज है, चाहे वो फुल लेंथ है, हमेशा उसको एनालाइज करें एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इससे आपको आपके वीक एरियाज का पता चलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप आई हेल्प्ड यू, ठीक है। एंड डेली प्लीज डेली बेसिस पर ट्राई कीजिए अराउंड 20-25-30 पजल्स को सॉल्व करने का। इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली। एक दिन आप 50 पजल्स इन अ डे सॉल्व कर रहे होंगे विद इन द सेम टाइम फ्रेम जितने टाइम फ्रेम में आप 20 या फिर 30 पजल्स सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ही था मेरी तरफ से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।